एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम बात करेंगे रोमांटिक एज की। रोमांटिक एज बिगैन इन 1798. दिस वाज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स to 1890. Now, a German critic, Friedrich Schiller, gave the term romantics, which means return to nature. इससे पहले एनलाइटनमेंट एज में जो बात हो रही थी वो हो रही थी लॉजिकल रीजनिंग की, और अब यहाँ बात होगी नेचर, इमोशंस, फीलिंग्स, इमेजिनेशन की। F.R. ल्यूकस ने अपनी बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल में रोमांटिसिज्म की अप्रॉक्सीमेटली 11,000, दैट इज 11,396 डेफिनेशंस दी हैं। विक्टर ह्यूगो ने कहा लिबरलिज्म इन लिटरेचर, रोमांटिसिज्म को बोला कि इट्स लिबरलिज्म इन लिटरेचर, एंड गोएथ सेड दैट रोमांटिसिज्म इज डिजीज एंड क्लासिसिज्म इज हेल्थ। नाउ रोमांटिसिज्म को एज ऑफ रेवोल्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे कई सारे रेवोल्यूशन हुए। अमेरिका का रेवोल्यूशन हुआ अगेंस्ट ब्रिटिश इन द ईयर 1775 टू 1783। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ अगेंस्ट किंग लुइस इन द ईयर 1789 टू 93। और ये रेवोल्यूशंस की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए। हमें पता है कि जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है या वॉर होता है तो इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। तो यहाँ बेसिकली जो क्राइसिस आए वो एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल में आए। तो टेक्सटाइल का एक रायट भी हुआ था, ल्यूडिट रायट। इट हैपेंड इन 1811 1812, जो कि टेक्सटाइल वर्कर्स ने रिवोल्ट किया था। यहाँ पे क्या हुआ था कि अब ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मशीनरी यूज़ कर रही थी, तो जो लेबर्स हैं उनको ये डर हो गया था कि अब अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, हमारे राइट्स नहीं हैं, तो इसलिए इन्होंने ल्यूडिट राइट्स किया। एक आया पीटरलू मैस्केल, विच वॉज द डिमांड ऑफ रिफॉर्मेशन इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एंड वन इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट हैपेंड इन दिस एज वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम 1760 to approximately 1820 to 1840। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि मास प्रोडक्शन होने लगा और लेबर रिड्यूस होने लगे, ठीक है, क्योंकि मशीन्स आ गई हैं तो अब प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बट लेबर्स जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। तो इसके कई सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हुए, जैसे चाइल्ड लेबर होने लगा, क्योंकि जो लेबर्स हैं वो बहुत कम यूज़ होते थे, तो मतलब कम वेजेस में चाइल्ड लेबर मिल जाता था, तो चाइल्ड लेबर होने लगा। सैनिटरी प्रॉब्लम्स हुई, पोल्यूशन हुआ, ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रीज़ हैं तो पोल्यूशन तो इंक्रीज़ होगा ही। उसके बाद डीह्यूमनाइजिंग कंडीशंस आई, क्योंकि अब जो है कि बहुत कम वेजेस दिए जाते थे क्योंकि काम तो मशीन कर रही है, और कई सारी और प्रॉब्लम्स थी, जैसे सैनिटरी प्रॉब्लम हमने बात करी। तो डीह्यूमनाइज कंडीशंस की वजह से ट्रेड यूनियन भी बिगैन हुई, या ट्रेड यूनियन भी यहाँ पर इमर्ज होने लगी। तो ये सारे जो हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। ऑल्सो बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होने लगा फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं, सिटीज़ में हैं, तो लोग जो है अब विलेजेस से सिटीज़ में जाने लगे। तो यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा था कि नेचर हैम्पर हो रहा था, है ना। लोग विलेजेस को छोड़ रहे थे, पल्यूशन हो रहा था, डीह्यूमनाइज कंडीशंस थी, तो नेचर जो है वो हैम्पर हो रहा था। तो दैट्स वाई राइटर्स टुक थीम ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो लोग हैं वो अब नेचर से बहुत दूर होते जा रहे थे, इसलिए अब राइटर्स ने नेचर को थीम लिया, इमोशंस, फीलिंग्स और इमेजिनेशन को दोबारा से रिवाइव करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स रोमांटिक एज की बहुत सिंपल है, रिटर्न टू नेचर है, यानी अब जो है ज़्यादा फोकस था इमेजिनेशन पे, सेल्फ एक्सप्रेशन पे, इंडिविजुअल की फीलिंग पे, और माइंड पे नहीं होकर हार्ट पे। एनलाइटनमेंट एज पे जो फोकस था वो लॉजिक एंड रीजनिंग यानी माइंड पे फोकस था, मगर यहाँ क्योंकि हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो इम्पोर्टेंस दी जाती थी वो हार्ट पे थी, एंड एम्फेसिस था नेचर पे। ऑल्सो कई सारे सुपरनैचुरल और सुपरस्टिशन एलिमेंट्स को भी दोबारा लेकर आए, और ये कहा गया कि इनके लॉजिक पे और रीज़न पे ध्यान मत दो, बस इसको enjoy करो, enjoy the pleasure of superstition and supernatural elements।
और फ्री वर्स भी हटा दिया, मतलब फ्री वर्स भी लेकर आए. दे रिजेक्टेड द स्ट्रिक्ट पोइटिक मीटर्स, बहुत ही सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में लिखने लगे, सो दैट एवरीबडी कैन रीड एंड एन्जॉय, मतलब कॉमन मैन के लिए ये लोग लिख रहे थे. थॉमस चैटरटन वॉज द फर्स्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश. तो अब हम बात कर लेते हैं मोनार्की की. तो सबसे पहले हमें पता है कि जॉर्ज थर्ड जो थ्रोन पे आए थे 1760 में, उनका हाफ पीरियड जो है वो रोमांटिक एज था, एंड ही रूल्ड टिल 1820. देन केम जॉर्ज फोर्थ फ्रॉम 1820 टू 1830, एंड देन केम विलियम फोर्थ फ्रॉम 1831 टू 1837. विलियम फोर्थ के टाइम पे 1833 में स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट भी आया. नाउ विलियम द फोर्थ को द सेलर किंग भी कहते हैं, एंड ही वॉज द लास्ट मोनार्क ऑफ हेनोवेरियन पीरियड. इनकी डेथ 1837 में आई, और उसके बाद जो थ्रोन है वो असेंड किया क्वीन विक्टोरिया ने, जो कि विलियम द फोर्थ की नीस थी. ओके, तो विलियम द फोर्थ की नीस थी क्वीन विक्टोरिया, और अब ये थ्रोन पे आई हैं 1837 से. तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम द ईयर 1837, वी हैव Victorian age, that is the age of Queen Victoria. That's it for today's lecture. We'll meet soon. Till then, keep learning. All the best. Bye bye.